Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So मैंने IBPS क्लर्क के मॉक्स अटेम्प्ट किए थे आज 2021 सीरीज़ के। तो मॉक नंबर ये जो प्रीवियस ईयर पेपर था और फ्री टेस्ट था, इसके स्कोर्स और एनालिसिस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया है। और फिर मैंने अटेम्प्ट किए थे 1, 2 एंड 3। 1, 2 मैंने कल अटेम्प्ट किया था और ये थर्ड मॉक मैंने आज अटेम्प्ट किया है। तो इनके स्कोर्स और एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग मॉक नंबर 1 पे। तो मॉक नंबर 1 में मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किए हैं 28 और मेरा एक भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं है। कौन से मैंने अटेम्प्ट किए हैं 28 और मेरा एक भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं है। और इसमें रीजनिंग में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही। 25 अटेम्प्ट किए थे मैंने और मेरे 3 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए रीजनिंग में। सो टोटल मैंने अटेम्प्ट किए हैं 81 क्वेश्चंस और ये रीजनिंग के 3 इनकरेक्ट हो गए मेरे। तो फाइनल करेक्ट क्वेश्चन है 78। तो इस मॉक में मेरा स्कोर है 77.25, रैंक 949, परसेंटाइल और एक्यूरेसी है तो 90+। बट आई थिंक इस मॉक में और होनी चाहिए थी बिकॉज इंग्लिश और क्वांट्स में अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर थोड़ा सा रीजनिंग में बेटर होता तो और मार्क्स बढ़ जाते। सो परसेंटाइल है 95.83 और एक्यूरेसी है मेरी 96%। आते हैं मॉक नंबर 2 पे। मुझे मॉक नंबर 1 एंड 2 का उतना याद नहीं कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं बिकॉज मैंने इनको कल अटेम्प्ट किया था। सो अब मॉक नंबर 2 पे आते हैं। सो मॉक नंबर 2 में मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किए हैं 27 और मेरे 4 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं। तो इसमें अब मेरा स्कोर है 22 और ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने छोड़े उनमें मुझे डाउट था तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करा मैंने उनको। और कौन से मैंने अटेम्प्ट किए हैं 29 और एक क्वेश्चन इनकरेक्ट है मेरा। तो कॉन्स में मेरा स्कोर है 27.75। क्लर्क की वैसे भी आई थिंक ईजी रहती है लेवल थोड़ी। कॉन्स के क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हैं, प्रैक्टिस मॉक में ईजी हैं या फिर बाकी मॉक्स में भी ऐसा है। तो ये इसका आइडिया नहीं है मुझे बिकॉज बाकी सबके तो फ्री मॉक्स अटेम्प्ट किए मैंने और यही टेस्ट सीरीज़ है मेरे पास। तो मुझे ईजी लग रहे हैं थोड़े से मॉक्स इसके। तो ये हो गया, एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ। और आई थिंक ईजी लगने का रीज़न ये भी हो सकता है जस्ट बिकॉज अभी तक हम लोग पीओ की प्रिपरेशन कर रहे थे, पीओ के मॉक्स दे रहे थे तो उससे तो काफ़ी ठीक लगता है क्लर्क के मॉक्स देने में। तो इसमें मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किए हैं 35 और इसमें मेरा कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं है। सो इसमें मॉक नंबर 2 में मैंने टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे 91 एंड मेरे 5 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए, 4 इंग्लिश के, एक क्वांट्स का। तो मेरा टोटल करेक्ट क्वेश्चंस हैं इसमें 86। तो मेरा फाइनल स्कोर है मॉक नंबर 2 में 84.75, रैंक है मेरी 31, परसेंटाइल 99.84 एंड एक्यूरेसी 94%। अब आते हैं मॉक नंबर 3 पे। तो मॉक नंबर 3 में मैंने अटेम्प्ट किए हैं 26 क्वेश्चंस इंग्लिश में और मेरे 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं। और मैंने 26 अटेम्प्ट किए हैं क्योंकि मैंने जो 5 रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे मैंने उनको छोड़ दिया था बिकॉज आई वॉज कन्फ्यूज कि क्या सीक्वेंस होनी चाहिए। बट एक क्वेश्चन को मैंने आई डोंट नो कैसे स्किप करने के चक्कर में कोई रैंडम आंसर पे उसमें टिक हो गया था। तो मैंने उसको बाद में देखा कि मैंने उसको ऑप्ट कर रखा है तो उसी की नेगेटिव मार्किंग हो गई है, वरना मैंने सिर्फ 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे इसमें। तो मेरा स्कोर है इसमें 23.5। क्वांट्स में आते हैं तो क्वांट्स में मेरे अटैम्प्ट्स हैं 32 और मेरा कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं है। इसकी इस मॉक की क्वांट्स अच्छी थी, मतलब क्लर्क लेवल के हिसाब से थी। तो पीओ के कंपैरिजन में करेंगे तो ईजी लगेगी। बट हाँ, 32 अटैम्प्ट किए मैंने इसमें और एक भी क्वेश्चन करेक्ट नहीं हुआ मेरा। आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किए थे 34। एक क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिकल का था जिसमें लेटर्स और वर्ड्स का कुछ करना था, मुझे उसमें डाउट था तो मैंने उसको अटैम्प्ट नहीं करा। और जो मेरे ये 4 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं ये मैं आपको बताती हूँ। मैं एक पज़ल थी इसमें मंथ वाली। तो PQRST ऐसे करके उसमें मेंबर्स थे, पर्सन्स थे। तो उसमें लिखा हुआ था T एंड P का रिलेशन और P के साथ लिखा हुआ था P वॉज नॉट बॉर्न इन जून एंड जुलाई। तो जिसने ये मॉक अटेम्प्ट किया होगा उसको पता होगा कि मैं कौन सी पज़ल की बात कर रही हूँ।
तो उसमें मेंशन था पी वॉज नॉट बॉर्न इन जून एंड जुलाई, और मैंने जल्दी में टी वॉज नॉट बॉर्न इन जून एंड जुलाई कर दिया। तो फिर जब कंडीशन ही चेंज कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन ही इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चंस मेरे उस पज़ल के गलत हैं, सिर्फ एक सही था, जो कि आई थिंक सबसे बेसिक था, जो उसमें मिस्टेक नहीं होनी थी। बाकी जो 4 क्वेश्चंस हैं वो इसी वजह से मेरे इनकरेक्ट हो गए। तो अगर इसमें मैंने सिले मिस्टेक नहीं करी होती तो ज़्यादा क्वेश्चंस, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन सही हो जाते। पज़ल पूरी सही बनाई थी, बट एक लाइन से आप देख रहे हो कितनी मिस्टेक हो जाती है। एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होता है, मैंने एक बार एग्ज़ाम में भी किया है, जो मैंने बताया था शायद SBI PO में। तो यही सब चीज़ें हैं कि मॉक में हम लोगों को देख लेना चाहिए, तो एग्ज़ाम में नहीं होता है ये। तो ये हो गया मेरे 4 क्वेश्चंस इनकरेक्ट इसके। तो मैंने टोटल अटैम्प्ट किए हैं 92, और मेरे 6 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं और करेक्ट हैं 86। तो इसमें मेरा फाइनल स्कोर है 84.5, रैंक 203, और परसेंटाइल 98.74, एंड एक्यूरेसी इज़ 93%। सो ये रहा मेरा मॉक नंबर 1, 2 एंड 3 के एनालिसिस एंड स्कोर्स। अगर आप लोगों ने भी ये मॉक्स अटेम्प्ट किए होंगे तो अपने स्कोर्स मेंशन करिएगा, और अगर आप लोग किसी और टेस्ट सीरीज़ के मॉक्स अटेम्प्ट करते हो तो उस टेस्ट सीरीज़ के नाम के साथ अपने स्कोर्स मेंशन कर दिया करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।